लेकिन मेरा एक सवाल है लड़कियों से, क्या लड़कियों को एक मर्द काफी नहीं? मुझे नहीं लगता यहाँ पे पढ़ाई की कोई कदर है या वैल्यू पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद दानिश हुसैन। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बॉयज फ्रॉम कराची के हमारे पास पिछली दफ़ा जो पॉडकास्ट में आए थे वो अरीश खान आए थे। आज उन्हीं के पार्टनर है मुदस्सिर शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, आप सुनो। अल्लाह का शुक्र है भाई, क्या हाल है? बस भाई अल्लाह का करम है, रोजी रोटी चल रही है। और बताएं, यूट्यूब पे क्या चल रहा है आपका? कैसा दिन गुजर रहे हैं या कैसी व्यूवरशिप आ रही है? तो यार दानिश भाई, यूट्यूब पे बस काम चल रहा है अपना, वही। हाँ, वो बस व्यूज नहीं आ रहे हैं आजकल। शाउट आउट वगैरह दे दो कुछ, रोनाल्डो भाई से बोलो कुछ यार, मदद कर दो, आप ही कर दो भाई। यार शाह भाई, रोनाल्डो का तो ऐसा सीन है कि आपको पता है वो दुनिया में एक ब्रांड है। सही वो तो बात है। भाई 24 घंटे में आया और 32 मिलियन 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स ले गया यार। ऐसा होना चाहिए, बंदा ब्रांड होना चाहिए, होता असली ब्रांड। हम तो भाई छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, थोड़ा बहुत पॉडकास्ट कर रहे हैं बस। तो बात ये है शाह भाई के, जब हमारे हाथ में कोई खजाना लगेगा तो आधा हम आपको दे देंगे बस। तो भाई बात ऐसी है, मुझे आपके थोड़े से खजाने की जरूरत नहीं है, आप रख लो, अपने खर्चे पूरे कर लो। अच्छा, रोस्ट हो रहा है यार। मैं रोस्ट मार तो दूं, मगर हो कौन तुम? भाई रोस्ट मारने के लिए लाइन तो अपनी लाओ, जैन से भी गाड़ के ला रहे हो। यार लाइन किसी की भी हो, बात ऑथेंटिक होनी चाहिए बस। सबसे पहले तो ये बताओ, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? शाह भाई, ऑथेंटिक का मतलब मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगा खुल के। तो अभी हम सवाल चेंज करते हैं, और मेरा आपसे सवाल है कि आपने अभी तक कितनी स्ट्रगल किया यूट्यूब? दानिश भाई, स्ट्रगल कुछ नहीं है, अभी चल रहा है सब भाई। असल में ना, हमारे लिए पैदा होते ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि पढ़े भी नहीं है भाई हम। बाप अब्बा के पास पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। पढ़ाई क्यों नहीं आपने अपनी कंटिन्यू की? क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पढ़ाई को? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? यार सर, बात असल में ऐसी थी, मैं ना जिस स्कूल में पढ़ता था ना, तो हाँ। एक बार सीन ऐसा हुआ, मैं तकरीबन 7 या 8 क्लास में था, बल्कि नहीं, यहाँ 8 में था। तो उस टाइम जो है ना, हम हस्बे मामूल स्कूल गए। अब लंच ब्रेक के टाइम ना सर आए, सर क्लास में आके कहते हैं कि मुदस्सिर शाह, हम चौड़े में बाहर चले गए। जैसे ही मैं बाहर निकल के गया, उन्होंने फीस कार्ड होता है ना, वो मेरे हाथ में पकड़ाया। फीस कार्ड पकड़ाया, उस टाइम इतनी अकल वकल थी नहीं। अब फीस कार्ड लेके, वही हस्बे मामूल हर दफ़ा फीस का मसला होता था, वो फीस कार्ड लेके मैं चले गया क्लासरूम में गया हूँ, मैंने बैग में डाला है। मैं वहाँ से फिर छुट्टी हो गई, ऑफ हुआ, घर वर गए। तो घर जाके जब अम्मा को दिखाया, वो उस टाइम घर वालों ने इग्नोर किया कि वही महीने वाली फ़ीस का सीन होगा। तो 1-2 दिन बाद देखा है, तो सर ने मुझे बोला, यार शाह भाई, वो वाकई फीस वीस काटता है या वो कोई टीसी वगैरह पकड़? यार वो मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लो। फीस काटता वो। जब घर में पता चला तो ना, अच्छा, वो निकले 10,000 रुपये। 10,000 की फीस हम पे, मतलब हम पे चढ़ी हुई है। अच्छा। हाँ। तो जब वो अम्मा ने देखा, तो भाई उन्होंने तो बोला, बेटा घर बैठो, क्योंकि अब्बा तो नहीं कर सकते थे ना 10,000, क्योंकि बकौल अम्मा के, घर वालों के, अब्बा के भर रहे हैं महीने से फीस। अब ये सीन क्या किया स्कूल वालों ने, हमें नहीं पता। खैर हम दूसरे स्कूल में लग गए थे, थोड़े दिन फारिग गुजारे, 2-2.5 महीने। सबसे बड़ी मजे की बात दानिश भाई, उस स्कूल में भी सेम इंसिडेंट, सेम टू सेम सिचुएशन यही वाली क्रिएट हुई। वहां पर भी Seriously यार? सेम यही क्रिएशन। मैं आज तक सोचता हूँ, कभी कभी तो सोचता हूँ ये एक मिस्ट्री है जो मैं खुद भी सुलझा नहीं सकता। अब जब अच्छा। दूसरे स्कूल में लगा था मैं, वहाँ पर मैं 9 से लगा था, वहाँ भी सेम यही सीन हुआ। मुझे कभी कभी खुद भी यकीन नहीं आता है कि ये सीन क्या है। वहाँ भी सर ने बुलाया नीचे, जबकि दूसरा स्कूल था, दूसरा प्लेस था। उन्होंने कहा कि भाई आपकी ऐसे ऐसे फीस है, और सेम 10,000 रुपये की बल्ली सर पे ठोक दी उस टाइम। अच्छा। अब खुद बताओ यार, ये सब देख के किसका पढ़ाई से दिल उचाट नहीं होगा। उसके बाद बोला, बादशाह घर में बैठो शाह भाई, पढ़ाई नहीं करने का। पढ़ाई से हो गया दिल ख़त्म भाई। तो ये आपके साथ तो बड़ा बैड सीन हुआ शाह भाई, के आपके साथ पहले स्कूल में एक दफ़ा ऐसा हुआ, फिर वही बिल्कुल इंसिडेंट आपके साथ वैसा ही हो गया अचानक से दूसरे स्कूल में भी। तो बात ये है कि आपका पढ़ाई से दिल क्यों हटा? क्यों आपको पढ़ना चाहिए था? क्योंकि ये आजकल का जो दौर है, जो हमारे सोसाइटी प्रॉब्लम है,
वो तो खैर यही है कि भाई अगर लड़का पढ़ा लिखा ना हो, एक अच्छी जॉब ना हो, क्योंकि ये तो पैशन है, सही बात है। ये तो पैशन है। अगर इसमें इंसान कामयाब नहीं हो पाया तो सोसाइटियाँ करेगी लानत है हकीकत है कि ये तो। भाई ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, वीडियो बना रहा फिरता था, ये करता था, वो करता था, या गाने गाता था, या कुछ एक्स वाई ज़ेड कुछ भी। तो पढ़ाई आपको करनी थी, आपने पढ़ाई सही क्यों बात छोड़ी? है। यार दानिश भाई, पता है क्या है, एक बस दिमाग ना सुन हो गया था, या उस टाइम हो जाता है या हो गया था, दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे पढ़ाई की कोई कदर है या वैल्यू है पाकिस्तान में। तो पढ़ने का कभी इरादा नहीं रहा। उसके बाद घर की पंचायतों से यूट्यूब ज्वाइन किया यार, ढेरों लोग कर रहे थे, हमने भी कर लिया, हमने बोला नाम बन जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो वैसे ही बर्बाद है ना, बर्बाद तो वाकई है, आप भी तो यहीं हो। देख लो। तो शाह भाई ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो होता ही रहता है। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब फ्रेंडली, या तो फिर एक जो पुराने ज़माने के लोग होते थे ना कि बच्चा एक कमरे में है और अब्बा दूसरे कमरे में, तो बच्चा वहाँ नहीं जा रहा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि हमने तो ऐसे गुजारी है भाई। अब्बा के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? वही सीन है, अब्बा अपने कमरे में बस टीवी देख रहे हैं, हम अपने कमरे में, यही सीन है। बचपन में चंपे खाएं, चमाट खा के, हाँ किससे चमाट। ज़्यादा गुड्डे हो, अब्बा से या अम्मा से? यार अब्बा से भी कुछ, अम्मा हमारी जिंदगी कुटने में ही गुजरी है, फिर भी कुछ नहीं बना? फिर भी कुछ नहीं बन पाया, जब तो यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो शाह भाई, मुझे जितना मैं आपको जानता हूँ तो मैंने ये देखा है कि आप लड़कियों से बहुत अवॉइड करते हो, क्यों? लड़कियों से दूर भागते हो क्या मतलब है भाई? आपको शौक होगा घुसने का, मुझे नहीं है। लड़कियां ना लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है दानिश भाई। कभी दोस्त भी नहीं बनाई क्या? नहीं दोस्त नहीं है, एक आध होती थी, वो फिर स्कूल के टाइम में, हमारा स्कूल को था, लेकिन हम तब भी लड़कियों के बीच में नहीं बैठे ना अभी। हाँ अभी एक है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं वो कौन है, बस है। क्या गर्लफ्रेंड है? सब बता दूं, हाथ कटवा लूँ अपने यहाँ पे। मतलब फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है? जो भी है, बस लड़की है, जिंदा है, सांसें आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को, कितनी आ रही है अभी, जितनी भी आ रही है, लड़कियां ना डिस्ट्रैक्शन है भाई, सुन लो सारे। मेरी नज़र में तो यार ये है कि लड़की माँ के रूप में बहुत आला ज़र्फ़ है, बहन के रूप में बहुत आला ज़र्फ़ है, एक दोस्त के रूप में भी बहुत आला ज़र्फ़ है, आहा, लेकिन एक रिलेशनशिप की बुनियाद पे मैं लड़की को बहुत कम ज़र्फ़ समझता हूँ। सही मेरा बात। ये एक्सपीरियंस है। नहीं खैर ऐसा भी नहीं है। एक मर्द के साथ फिजिकल अट्रैक्शन कर सकती है बहुत इजीली, लेकिन जब साथ निभाने का टाइम आता है ना तो वो भाग जाती है, और ये रियलिटी है भाई, जो सही मैंने है देखी है। भाई, आप पे जो गुजरी होगी ना, आपने उस हद तक रख के बोला है। मर्द तो खामा खाई बदनाम है इस बात से कि मर्द बेवफा है, मर्द धोखा देता है, मर्द किसी और लड़की के पीछे भाग, देखो मर्द की जो फितरत है वो हर लड़की को देख के खूबसूरत बोलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है लड़कियों से, क्या लड़कियों को एक मर्द काफ़ी नहीं है? जो आपने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, या उस लड़की से जो आपकी लाइफ में आई, क्योंकि आप ऐसे ही तो भटकी हुई रूह तो नहीं हो कि आसमान से टपक के बोल दिया लड़कियां कम ज़र्फ़ हैं या आला ज़र्फ़ हैं, जो भी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यार वही वाली बात है, फाइव फिंगर्स दे आर नॉट इक्वल। हर लड़की मेरी नज़र में क्या बराबर नहीं है। तो बस यही था कि भाई हमारे घर में भी बहन है, सही। उससे पहले माँ थी, आने वाले वक्तों में फिर वही जो होगी आपकी, हम नाम कहते हैं, हम जुल्फ क्या कहते हैं, वो होगी। तो ये पांच उंगलियां बराबर नहीं होती यार, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, हम में भी कुछ खामियां, हम भी कवर ही मार देते हैं भाई, ये सीन है दानी पे। शाह भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन जी मेरा जी। जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि अगर दौलत नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर दौलत नहीं है तो मोहब्बत नहीं, क्योंकि सही वो भी मोहब्बत भी दौलत से आएगी। सही। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या मिडिल क्लास लड़का, उसके बाद दिल भी है, उसके बाद आंखें भी हैं, उसके बाद सब कुछ है, उसके बाद जज्बात भी हैं और सच्चे जज्बात हैं, क्या मिडिल क्लास लड़का अगर किसी औकात से बाहर लड़की को, देखो मिडिल क्लास का तो ये सीन है कि वो देखता है औकात से बाहर, तो वो किसी लड़की को पसंद कर ले, तो क्या उसे मोहब्बत करनी चाहिए उस लड़की से? इस पे मैं क्या कहूँ, मैं क्या
चलो कह नहीं रहा, लिख लेता हूँ। लिखता हूँ दास्तान मोहब्बत गरीब की, हाँ, आंखों में उसकी नमी थी, चेहरे पे बेबसी थी, हालत बड़ी ख़राब थी उस बदनसीब की। तो जॉन साहब का कोई शेर हो जाए, कुछ ऐसा शेर हो जाए कि वो बुनियादें हिला दे हमारी। जॉन भाई, दानिश भाई, मैं एक शायरी की चंद लाइन शुरू की बोल रहा हूँ, कवर आप करोगे? सही है। सही है। तो ऐसा था यार, बड़ा दिल पे लगता है वो। अच्छा। हालत हाल के सबब, हालत हाल के सबब, हालत हाल ही सही, हालत हाल के सबब, हालत हालत ही सही, हाल ही सही, शौक में कुछ नहीं गया, शौक में कुछ नहीं शौक गया, की जिंदगी, आए हाय, एक ही हादसा तो है और वो ये, एक ही हादसा हादसा तो तो है, है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं गई बात गई। नहीं सुनी गई। बहुत आला है यार जॉन भाई, तो रेस्ट इन पीस सर। जॉन साहब की शायरी सुनने के लिए या कहने के लिए भाई पहले जॉन में बहुत डूबना पड़ेगा। डूबना पड़ेगा उस इंसान वो में यार। उसको समझने के लिए, उनको समझने के लिए वो एक उनके शेर की जो मार्फत होती है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। हकीकत उर्दू बात है, के वो बहुत बड़े शायर हैं। हकीकत बात है। तो इसी के आगे का उनका एक शेर है ना, तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या ऐश मेरे था लिए, क्या मेरे लिए, तेरे तेरा फिराक जाने जा ऐश ऐश था था क्या क्या मेरे मेरे लिए, लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। आह, तो शाह भाई आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। और आपके जो पार्टनर है हरीश खान, वो थोड़ा सा, वो थोड़े कॉमेडी भाई थे, उनसे थोड़ा सा अच्छा पॉडकास्ट भी रहा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अब आगे का आपका यूट्यूब के बारे में, जो आपकी स्ट्रगल चल रही है, तो उसके लिए आप क्या मतलब, अब आपको क्या नजर आता है कि आगे आप कुछ कर पाओगे, इस चीज में कामयाब हो पाओगे? मतलब मैंने ये सवाल हरीश से भी किया था, आपके जो पार्टनर है। मैं समझता हूँ आप बेहतर जवाब दोगे इस बात का। यार हरीश बच्चा है अपना यार, वो भाई बहुत मेहनती है यार, काम आता है। जब एक टाइम पे कोई था नहीं ना, यकीन करो दानिश भाई, इन चीजों का कीड़ा जमाने से था, लेकिन अपने साथ ना कोई काम करने वाला नहीं था। तो भाई साहब ने वो ब्लॉगिंग करते थे। अच्छा। मैं मैं कभी दिखाऊंगा उसकी ब्लॉगिंग। तो अब उसको ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का शौक था। अब मैं जब ये यूट्यूब वगैरह बनाता था, मैंने बोला बादशाह पकड़ते हैं, काम का बंदा है। तो उससे ऐसा मुलाकात हुई थी। तो यार काम का वाकई, और यूट्यूब पे इंशाल्लाह यार बहुत कुछ आने वाला है। हमारी एक वीडियो 1983, अच्छा, 1983। मैं भाई वो बड़ी मुश्किल से बनी थी। अच्छा हमारे अलावा ना आपको एक वो बात बताऊं दानिश भाई, हमारी जितनी वीडियोस देखोगे ना, शूट भी हम करते हैं, एडिटिंग भी हम करते हैं, यहाँ तक के कैमरा जब नीचे नीचे चलना होता है वो हम कुर्सियों पे टिकाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रख के हम कैमरे को चलाते हैं। हमारे पास कोई कैमरामैन भी नहीं है, मतलब दी रियल स्ट्रगल। हम खुद ही करते हैं, कसम से सब कुछ खुद करते हैं। तो ये सीन है। बाकी यूट्यूब पे बहुत अभी आगे हमारे पार्ट आएंगे, बदला का पार्ट है और बहुत सारी वीडियोस के पार्ट हैं। तो बस कभी साथ बुलाओ उसको और मुझे एक साथ, कभी अगले पॉडकास्ट में, कभी तो फिर इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह साथ बुलाओ, फिर देखो फिर आप। इंशाल्लाह हम आपके और वीडियोस देखेंगे और अल्लाह आपको कामयाब करे आपके काम में। आ, हमारी यही दुआ है बस कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप बहुत व्यूवरशिप उठाएं और मिलियन में आपके सब्सक्राइबर्स। हाँ तो शाह भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत भाई खुशी पर्सनली हुई बहुत मजा आया और था। बहुत इंटरटेन हुआ, बहुत इंजॉयमेंट्स की। तो अब हम चलते हैं पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सो गाइस अब हम चलते हैं पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले हो गया है और हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी एक न्यू पॉडकास्ट में, एक न्यू गेस्ट के साथ। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।